लड़की ने अपने पैर को जूते के साथ सीधा किया, फिर चाकू से अपने पैर की उंगलियों पर निशान बनाया। इसके बाद उसने चाकू को निशान वाली लाइन पर जोर से दबाया। आखिर में लड़की ने एक छड़ी से हथौड़े से अपने पैर की उंगलियां काट दी। सिर्फ इसी तरह वो राजकुमार के जूते में फिट हो सकती थी और राजकुमार से शादी करने के मौके के लिए अपनी सौतेली बहन के साथ मुकाबला कर सकती थी। राजकुमार का दिल जीतने के लिए माँ ने एक डॉक्टर को ढूंढने में बहुत पैसा खर्च किया। डॉक्टर ने तुरंत ऐना के ब्रेसेस हटाने के लिए बड़े प्लायर का इस्तेमाल किया। फिर उसने उसकी नाक की सर्जरी करने के लिए हथौड़ा उठाया। इस डरावने सीन को देखकर पास खड़ी उसकी बहन पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। उसे लगा कि राजकुमार से शादी करने की ऐना की यही एकमात्र उम्मीद थी। सर्जरी के बाद ऐना ने एक नाक का ड्रेस पहना, जिसे तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक उसकी नाक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। राजकुमार की बॉल शुरू होने से पहले बुलाई गई सभी लड़कियों को डांस ट्रेनिंग लेनी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 को ही चुना जाएगा। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो ऐना ने बहुत खराब काबिलियत दिखाई। न सिर्फ उसके मूवमेंट बहुत ज्यादा अकड़ गए थे, बल्कि वो बाकी सबसे थोड़ी धीमी भी थी। इस वजह से टीचर ने ऐना को पीछे की लाइन में बिठा दिया। इस बीच उसकी सौतेली बहन अपने सुंदर लुक और जबरदस्त डांस टैलेंट से जल्दी ही टीचर का दिल जीत लेती थी। इससे ऐना की सेल्फ एस्टीम को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसलिए जब बाकी सब खाने के समय स्टेक और आलू खाते थे, ऐना सिर्फ एक कटोरी नींबू पानी पीती थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब ऑडिशन लिस्ट अनाउंस होगी तो वो सबसे आखिर में आएगी। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो ऐना का राजकुमारी बनने का सपना टूट जाएगा। उसकी सौतेली बहन पहले ही टीचर की पहली पसंद बन चुकी थी। इससे ऐना बहुत दुखी हुई। उसे और भी ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि रोज नींबू पानी पीने के बाद भी ऐना का वजन कम नहीं हो रहा था। वो एक भी ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन एक और टीचर ने उसकी कोशिशों पर ध्यान दिया और ऐना को एक डिब्बा दिया। टीचर ने कहा कि अंदर के कीड़े उसका वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। ऐना उन्हें निगलने ही वाली थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया। उसकी बहन को लगा कि उसे अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और जो चीजें वो नहीं ले सकती उन्हें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। दोनों में जल्द ही बहस हो गई। बहन वापस जाकर अपनी माँ को इस बारे में बताने के लिए तैयार हो गई। हालांकि अपनी बहन के जाने के बाद ऐना ने फिर भी कीड़े निगलने का फैसला किया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा।